लेकिन साथ में मतलब जो भी अश्विनी उपाध्याय जी ने पीआईएल लगाई हैं वो देखो सभी बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल चाहे वो कॉमन सिविल कोड का हो, चाहे जो है धर्मांतरण का हो, चाहे रोहिंग्या जो इतने सारे 10 करोड़ लगभग आ गए हैं उनका हो, चाहे जो है आपका जो धर्म के फतवे जारी हो रहे हैं, तो सभी जो है, और विधानसभा या कहना चाहिए कि मेंबर और पार्लियामेंट है वो काम करने ही नहीं है जो करना चाहिए। मानते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसका एक ही तरीका है कि आम आदमी क्या करे। देखिए, रोड पे उतरना भी इतना उचित भी नहीं है और मुश्किल भी है। देखो, किसानों जैसे संगठनों में जहाँ पे कि कनाडा से चूंकि सिख इन्वॉल्व थे तो बहुत पैसा वहां से आया, उन लोगों को भी अपना आंदोलन चलाने में बहुत दिक्कत गई और उनको बहुत नुकसान भी सहना पड़ा। बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, राइट? और हालांकि एक बात अपन उसमें कह सकते हैं कि उनको ये सफलता तो मिली कि वो लॉ विड्रॉ हुए, है कि नहीं? इतना जो उसके ऊपर थोपे जा रहा था वो थोपने से वो बच तो गए, ठीक है ना? आम आदमी जो है कैसे इन आसुरी शक्तियों का मुकाबला करे, क्योंकि आसुरी शक्तियां जो है वो जनता को तो कॉन्फिडेंस में ले नहीं रही हैं। जैसे अपन उत्तर प्रदेश की ही बात करें, देखो, मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा जाए कि पूरे देश भर में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, तो मैं आदित्यनाथ योगी जी को कहूंगा, राइट? और मैं इस बारे में जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो मैंने बहुत सारे वीडियो भी उनके पक्ष में जारी किए, ठीक है ना? जी देखा। हाँ, हमारे कुछ साथियों ने उस पर आपत्ति भी की। उनका कहना था कि साहब जो है आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में कैसे जा सकते हैं, अब आप अपराध मुक्त भारत वाले, आपको तटस्थ रहना चाहिए। मैंने कहा यदि तटस्थ रहे तो जो है ना सपा के गुंडे जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को जीना दूभर कर देंगे। सही बात है। मतलब आदमी शुरू कर भी दिया था उनने, तो वो तो जिस दिन इलेक्शन खत्म हुए तो उसी दिन से शुरू हो गए थे। तो हाँ, उन्होंने एक विश्वास तो दिलाया था कि अब हमारा ही राज आने वाला है, अब गुंडागर्दी ही चलेगी। जी। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव खत्म हो गया है, 10 मार्च को उसकी गणना भी हो गई थी। उसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत आशा के अनुरूप नहीं है। जैसे 205 जो है 403 की जो है विधानसभा है जिसमें 205 अपराधी हैं। तो जब हर सीट पे योगी और मोदी का चेहरा ही लड़ रहा था और जिसने भी वोट दिए वो योगी और मोदी को ही वोट दिए, किसी ने उस व्यक्ति को वोट ही नहीं दिया जो लड़ रहा था, राइट? तो फिर योगी जी और मोदी जी ने इन अपराधियों को हमारे सिर पे क्यों थोपा? नंबर 1। नंबर 2, जिन चीजों को उन्हें कानून के मंदिर में, पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के बनाना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये देखिए, वेस्ट बंगाल में जो नंगा नाच हो रहा है, वेस्ट बंगाल में जो चुन चुन के इनके अपने जो है ना पदाधिकारियों का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। आप जो है अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार भी नहीं रख सकते हैं जब तक कि आपको उसके लिए लाइसेंस ना मिले, और आसानी से लाइसेंस भी नहीं मिलता है। और इसके बावजूद भी गुंडे तत्व जो है अपराध जो है हथियारों से लैस आके आपको बेबस करके और आपको तरसा के मारे, आपको जो है तिन जो है ना मरने का एहसास कराएं, ये क्या संवैधानिक व्यवस्था की फेल्योर नहीं है? और कानून में एक्सप्लिसिट प्रावधान है। मतलब आई डोंट नो रामेश्वर जी, आप जानते हैं शायद, इतना तो जानते ही हो। मैं थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि इसमें अभी पुष्पेन कुलश्रेष्ठ ने पिछले 15 दिन पहले मोदी जी को जम के लताड़ा था बंगाल मैटर पे। वो शायद उनका वो भाषण आपको फॉरवर्ड किया था ग्रुप में।
नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है, लताड़ने से काम नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है, मतलब ये बताया, कमियां बताई ना कि आप इनको क्यों नहीं कर रहे। आपको भी तो चुना है लोकसभा के लिए, तो वहाँ की जनता ने आपको दिया, तो कम से कम 3 करोड़ जनता ने तो आपको चुना, तो उन 3 करोड़ जनता के लिए तो आप जिम्मेदार बनिए। 3 करोड़ जनता नहीं होती है। एक बार आप पद पे पहुंच गए तो आप हर किसी के चुने हुए व्यक्ति माने जाते हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया उनके भी चुने हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनके भी आप प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल। आप आज की डेट में वैधानिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और इस संविधान की व्यवस्था लागू करने के लिए आप अधिकृत भी हैं और आपकी पदी जिम्मेवारी भी है। तो सवाल ये उठता है कि यदि बलपूर्वक या भ्रम में डाल के सर मैं एक्चुअली मैं जंगल से जंगल कहाँ है आप? कहाँ जंगल में जा रहे हैं आप? जा रहा हूँ प्लांट। अच्छा, ओके। तो प्लांट में बीच में जंगल भी आता है क्या? साइड निकलेगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। अच्छा, तो एक काम आप करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आपका जो है वो मुझे उस पे वो व्हाट्सएप का ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, जिसमें हमने कहा था कि आप अपने नाम का CFB ऊर्जा समूह रामेश्वरिया दुबे या भटेवर आप जो भी लिखना चाहते हैं उसके नाम से क्रिएट करें और अपने प्रभाव क्षेत्र के जो लोगों को है उनको प्रतिदिन चाहे 2 को चाहे 5 को लौट के आ रहा हूँ। फ्रेंड है क्या पास? आप अभी कहीं बाहर गए थे शायद, गए हुए थे? हाँ, मैं नहीं गया था, मैं इलाहाबाद गया था, मैं आ गया हूँ वापस। मैं सर लौट रहा हूँ शनिवार को, मैं संडे को मिलता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से अपन को बैठ के बात भी करना चाहिए और मुझे लगता है कि हमको साथ में बैठ के वीडियो भी बनाना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा जब तक आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी, इससे हम जो है ना भला नहीं कर पाएंगे। 1-to-1 टॉक इज नॉट बेनिफिशियल टू एनीबडी। हम आपस में बात कर रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। यदि हम लोगों की जो इस समय निराशा है, बेबसी है, उसको